देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टेरिडोफाइट्स। वो क्या रहेगा? द टॉपिक ऑफ आवर डे विल बी टेरिडोफाइट्स। देखिए, अगर हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स जो है ये दो वर्ड से बना है। एक टेरॉन, टेरॉन का मतलब है फीदर्स, और दूसरा आ गया फाइटॉन। फाइटॉन का मीनिंग आ गया प्लांट। आई बात समझ? तो इसको हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स। दीज आर द प्लांट्स विद फीदर लाइक लीव्स। ये वो प्लांट हैं जिनमें फीदर लाइक लीव्स हैं। आप देखिए, टेरिडोफाइट्स क्या हैं? दे आर बेसिकली क्रिप्टोगेम्स। ये क्या है? ये क्रिप्टोगेम्स हैं, और इनमें होता है बेटा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ये क्या है? ये क्रिप्टोगेम्स हैं और इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। दैट्स वाई इससे हम, इट इज़ आल्सो नोन एज, टेरिडोफाइट्स को हम, दे आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। दैट्स वाई दे आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अगर हम इसकी बात करेंगे, देयर आर अबाउट 400 लिविंग जनरा एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,500 स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स फाउंड इन आवर अर्थ। अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करेंगे तो इनका ओरिजिन जो है वो 400 मिलियंस ईयर अगो पहले हुआ है। 400 मिलियंस ईयर अगो पहले हुआ है। एक पीरियड में हुआ था, उस पीरियड का नाम है सुलेरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक, सुलेरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ है। और ये डोमिनेट कब थे? अगर आज की डेट में हम बात करेंगे तो आज की डेट में एंजियोस्पर्म डोमिनेट है। तो ये डोमिनेट जो थे, ये थे पेलियोजोइक एरा में। ठीक, पेलियोजोइक एरा में डोमिनेट वेजिटेशन इनकी बनी थी। और पेलियोजोइक एरा जो है, पेलियोजोइक एरा के किस पीरियड में? ये आपने याद रखना है, डेवोनियन पीरियड में। कौन से पीरियड में? डेवोनियन पीरियड में। नाउ let we talk about general characteristics features. Let we talk about general characters. Now, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे, अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो है बेटा स्पोरोफिटिक। अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है ये डिफ्रेंशिएटेड है बेटा 3 पार्ट्स में। इसमें रूट्स भी होंगी, इसमें स्टेम भी होंगी, और इसमें लीव्स भी होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है, अगर हमारे पास मैच्योर स्पोरोफाइट होगा, क्या मैच्योर स्पोरोफाइट, ये मैच्योर स्पोरोफाइट जो है ये इंडिपेंडेंट है। दिस देखिए, हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में। कहाँ पे? ब्रायोफाइट्स में। लेकिन यहाँ पे मैच्योर स्पोरोफाइट जो है, दे इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ये इंडिपेंडेंट है गैमेटोफाइट से। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, अगर हम देखेंगे ये साइज में भी इनकी वेरिएशंस आती हैं। इनमें साइज में भी वेरिएशंस आते हैं। जो कुछ स्मॉल प्लांट्स होंगे वो एनुअल्स में आएंगे, और कुछ बड़े प्लांट्स होंगे जो पेरिनियल्स हैं। जो क्या है? पेरिनियल्स है। ठीक है ना? अब देखो, एनुअल प्लांट्स में आपने याद रखना है, एग्जांपल जैसे एजोला आ गया,
अच्छा, पेरिनियल्स में आपने याद रखना है ओस्मुंडा, ये टेरिडोफाइट है। एंजियोप्टेरिस, एंजियोप्टेरिस ये क्या है, ये हमारे पास पेरिनियल्स है। अगर हम इनके हैबिटाट की बात करेंगे तो बेटा लेट वी कंसिडर्ड, अगर हम हैबिटाट को कंसिडर करेंगे तो इनका जो हैबिटाट है बेटा ये टेरिस्ट्रल होता है। हैबिटाट की बात करेंगे तो मेजॉरिटी में ये टेरिस्ट्रल होते हैं। ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये बेटा ये मॉइस्ट और शेडी जगहों पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कुछ कुछ बेटा इसमें भी एक्वेटिक है, मेजॉरिटी में क्या है टेरिस्ट्रल है। कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो एक्वेटिक है, इसमें जैसे एजुला आता है, आइसोईटस आता है, एजुला आता है, आइसोईटस आता है, मार्सिलिया आता है, या सेल्विनिया आता है, या सेल्विनिया आता है। ये क्या है, ये परमानेंटली पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, तो ये आ गए एक्वेटिक। इसी में अगर हम बात करेंगे तो कुछ टेरिडोफाइट्स जो है बेटा वो जीरोफिटिक भी है। कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो जीरोफिटिक भी हैं। इस जीरोफिटिक में क्या आएगा बेटा, इसमें आता है सेलेजिनेला। जीरोफिटिक में क्या आएगा, सेलेजिनेला आएगा। ऐसे इक्विस्टेम भी आता है, जीरोफिटिक में सेलेजिनेला आता है और इक्विस्टेम आता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम देखेंगे इनमें जो लीव्स हैं, अगर हम इसके लीव्स की बात करें, लीव्स की अगर हम बात करेंगे तो लीव्स से पहले हम इनमें डिस्कस करेंगे पहले रूट। देखिए रूट इनमें जो प्राइमरी रूट है, जो इनमें प्राइमरी रूट है वो होती है एपिमेरल। कमेंट में बताओगे एपिमेरल क्या होता है। और ये जो प्राइमरी रूट है ये बहुत जल्द ही रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिशियस रूट पे। ये जल्दी किस में रिप्लेस हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स में रिप्लेस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है इसमें कि अगर हम इनकी स्टेम की बात करेंगे, जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बेसिकली ज़्यादातर हर्बिशियस होते हैं, ये मेजॉरिटी में हर्बिशियस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इनके लीव्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगर हम इनके लीव्स की बात करें तो इनके जो लीव्स है बेटा ये होते हैं स्केली। किस में स्केली होते हैं, इक्वी स्टेम में स्केली होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ लीफ जो हैं वो स्मॉल होते हैं और सेसाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेसाइल होते हैं। जैसे मैंने बताया लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम PODIUM, लाइकोपोडियम आ गया। यह सेलाजिनेला, ये इनमें स्मॉल और सेसाइल लीफ होते हैं। कुछ जो हैं बेटा वो लार्ज होते हैं और पेटियोलेट होते हैं। पेटियोलेट मतलब पेट्यूल प्रेजेंट होगा, और बेटा होते हैं कंपाउंड। लीफ कैसा होता है, कंपाउंड लीफ, हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में। तो ऐसा कंडीशन किस में देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन हमें फेरन्स में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स, अगर हम बात करेंगे लीफ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स, तो देखिए लीफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस लीफ होगा। ये माइक्रोफिलस लीफ जो है ये सिंपल लीफ होगा। ये क्या होगा बेटा, ये सिंपल लीफ होगा, ठीक है ना, ये सिंपल लीफ होगा। और इसमें सिंगल वेन होगी, इसमें क्या होगी, सिंगल वेन होगी।
ठीक है ना। और कोई भी ये लीफ गैप नहीं बनाता है। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, माइक्रोफिलस लीफ किस किस में पाया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है इक्वी स्टेम, दूसरा आता है लाइकोपोडियम, और तीसरा आता है सेलाजी नेला। क्लियर यहाँ तक। दूसरा लीफ जो है वो होता है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, इसमें लार्ज लीफ होगा, पिनेटिफाइड होगा, लार्ज होगा, पिनेटिफाइड लीफ होगा, और इसमें प्रोमिनेंट लीव्स गैप भी होंगे। आपने देखा होगा टेरिस आता है इसमें, इसकी एग्जांपल टेरिस आती है, ड्रायोप्टेरिस आता है, टेरिस आता है, ड्रायोप्टेरिस आता है। ऐसे अगर हम देखेंगे, उसके बाद अगर हम इनकी स्टेम की बात करें, स्टेम यूजुअली ब्रांच्ड होती है। और अगर हम ब्रांचिंग की बात करेंगे, ब्रांचिंग भी दो तरीके से होगी, या मोनोपोडियल होगी, मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न होगा, या होगी ये डाइकोटिमस। क्या होगी, या मोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न होगा, या डाइकोटिमस ब्रांचिंग पैटर्न होगा। ठीक है ना। उसके बाद लीव्स प्लस स्टेम, लीव्स प्लस स्टेम, इन दोनों में क्या होता है बेटा, इनमें होता है फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स। इनमें क्या होता है, फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स होता है इनमें। ठीक है ना। आप देखो, उसके बाद अगर हम स्टोमेटा की बात करेंगे, स्टोमेटा बेटा प्रेजेंट होते हैं, दोनों सरफेस पे भी होंगे, एड एक्शल सरफेस पे भी होंगे, और एब एक्शल सरफेस पे भी होंगे। मतलब अपर एपिडर्मिस में भी होंगे और लोअर एपिडर्मिस में भी होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रूट और स्टेम की, रूट और स्टेम में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। रूट और स्टेम में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। और ये वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, इसमें आता है बेटा एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिनमें पहली बार स्टीलर सिस्टम देखने को मिला, जिसमें पहली बार स्टीलर सिस्टम यानी कि वेस्कुलरिटी देखने को मिली। उसके बाद अगर हम कैम्बियम की बात करें, तो कैम्बियम इनमें एब्सेंट होता है। कैम्बियम की बात करेंगे तो कैम्बियम एब्सेंट होता है। आगे बढ़े। आप देखो, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इनमें, किसी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद आपने याद रखना, एक टेरिडोफाइट है आइसोईटस, ठीक है ना। इसके साथ एक और है बॉट्रिकियम। ये आइसोईटस और बॉट्रिकियम जो है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, ये शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। स्टीलर सिस्टम पहली बार इनमें रिपोर्ट किया गया। तो स्टीलर सिस्टम की अलग अलग टाइप्स हैं। तो अगर हम इनमें स्टील की बात करेंगे, तो सबसे पहले आया प्रोटो स्टील। क्या आया, प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील किस में देखने को मिला, लाइकोपोडियम में। किस में देखने को मिला, लाइकोपोडियम में। और किस में देखने को मिला, सेलाजिनेला में। ये मेंबर आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है दूसरा स्पेनो स्टील। ये जो स्पेनो स्टील है, ये किस में देखने को मिला, इक्वी स्टेम में देखने को मिला। उसके बाद आता है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील किस में देखने को मिलता है,
टेरिस में। बेटा ये स्टील की टाइप्स है, प्रोटोस्टील, स्पाइनोस्टील, डिक्टियोस्टील। उसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक। ये जो पॉलीसाइक्लिक है ये देखने को मिलता है एंजियोप्टेरिस में। ठीक है, अब देखो, अब हमने बताया वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम में कौन कौन सी सेल होती है? तो याद रखना, जाइलम में जो सेल होती है वो होती है ट्रैकाइड्स की। जाइलम में सेल जो है ये होती है ट्रैकाइड्स की। और ऐसे ही अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम में होते हैं इसमें सीएव सेल्स। फ्लोएम में क्या होते हैं? सीएव सेल्स होते हैं। और होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीएव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। एक होता है सीएव सेल, दूसरा क्या होता है बेटा इसमें? एक तो सीएव सेल, दूसरा इसमें होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है यहां तक? अब देखो, उसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी रिप्रोडक्शन की बात अगर हम टेरिडोफाइट्स में करें, तो दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो हैं बेटा ये एक कैविटी में बनते हैं, और उस कैविटी का नाम है स्पोरेंजियोपोर। क्या नाम है? स्पोरेंजियोपोर। और ये स्पोरेंजियोपोर के अंदर, इस स्पोरेंजियोपोर के अंदर होता है स्पोरेंजिया। ठीक है ना? स्पोरेंजिया में क्या आता है? स्पोरेंजियोपोर, और स्पोरेंजियोपोर में स्पोर बनता है। देखिए हमने क्या बताया कि ये जो प्लांट्स, जो लीव्स हैं प्टेरिडोफाइट्स के, इनमें क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। ये स्पोरेंजिया कहाँ पे बनता है? स्पोरोफिल्स में बनता है। स्पोरोफिल्स कंटेनिंग लीव्स को हम मेगास्पोरोफिल्स भी होगा या माइक्रोस्पोरोफिल्स होगा। ठीक है ना? ये मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स, दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स कहाँ पे होते हैं? स्पोरेंजिया में होते हैं। और स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं? ये स्पोरेंजिया बनाते हैं स्पोर्स। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं स्पोर्स। ठीक है ना? एक और पॉइंट आपने याद रखना इसमें, अगर हम एक्वेटिक में, अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है ना? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे हम कल देखेंगे।